हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोएक्टिव प्लेटफार्म पर आज हम सभी का स्वागत करते हैं। आज बायोलॉजी के अंतर्गत आरएनए की जानकारी करेंगे। आरएनए की खोज किसने की थी, आरएनए कितने प्रकार का होता है, आरएनए कहाँ पाया जाता है, यहाँ तक की जानकारी करेंगे। तो आइए देखते हैं आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म राइबोस न्यूक्लिक एसिड। लिख लीजिए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर इसकी खोज की बात पहले जानकारी करेंगे। इसको जानकारी किसने दी? 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में वैज्ञानिक का नाम आता है फ्रेडरिक मिफर। फ्रेडरिक मिफर। फ्रेडरिक मिफर का नाम आता है, इस वैज्ञानिक का नाम आता है। इन्होंने क्या किया था? केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लिक एसिड में, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लिक एसिड को देखा, न्यूक्लिक एसिड की जानकारी दी थी, जिसके कारण ही क्या देखा? इसमें अंदर केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य में डीएनए और आरएनए दोनों की बात आती है। तो इसीलिए खोज में इन्हीं का नाम आता है। आरएनए की खोज फ्रेडरिक मिफर ने की थी। तो यहाँ तक आपको पता चला होगा कि आरएनए की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिफर ने। अब डीएनए के अलावा आरएनए, इसका निर्माण कैसे हुआ, यानी आरएनए का फॉर्मेशन कैसे हुआ? आरएनए का फॉर्मेशन कैसे हुआ? आरएनए का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसकी जानकारी आपको करना है कि आरएनए का निर्माण डीएनए के द्वारा। कहा जाता है कि डीएनए से ही आरएनए का निर्माण हुआ होगा, क्योंकि डीएनए और आरएनए केंद्रक के अंदर है। डीएनए का मॉडल कैसा था? डबल, द्विकुंडलन था। लेकिन आरएनए क्या था? एकल था, इस रूप में। या कैसा है? एकल, इस प्रकार से। यह भी वही हाल है, इस प्रकार से। इसमें क्या हुआ? डबल। डीएनए में क्या था? दो प्रकार के क्षण पाए गए। जैसा कि हम आपको दिखाते हैं, डीएनए में क्या हुआ? ये डबल, दोनों प्रकार के घुमाव थे, दोनों प्रकार के अलग अलग डबल घुमाव थे। लेकिन आरएनए में क्या? एक रचना पाई गई, और एक रचना का जो घुमाव था वो इस प्रकार के था। आरएनए कैसा था? इस प्रकार से घुमाव, चाहे इस प्रकार के रूप में घुमाव हुआ होगा, इस प्रकार से दिखाई पड़ गया होगा आपको, इस प्रकार की रचना के घुमाव में था। लेकिन एक संरचना सीधी भी पाई गई, इस प्रकार का आरएनए था। अब डीएनए और आरएनए, ये हमारा क्या है? डीएनए, और ये क्या है? आरएनए। डीएनए की जानकारी आप पिछली वाली क्लास में किया था, लेकिन इसमें आपको आरएनए की जानकारी करना है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आरएनए का निर्माण पहले हुआ होगा, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि नहीं, डीएनए का निर्माण पहले हुआ होगा, फिर आरएनए बना होगा। लेकिन अपवाद स्वरूप कैसे? कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक, यहाँ पर कोशिका का अंदर एक कोशिका का रूप बना लेते हैं, जैसे कि एक कोशिका का रूप बना लेते हैं। अब इस कोशिका के रूप, जैसा कोष्ठक ये है वैसा इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, चारों तरफ होगा ना। यहाँ पर कोशिका के अंदर, यहाँ पर क्या है? केंद्रक द्रव्य, केंद्रक है, केंद्रक द्रव्य। यहाँ पर क्या है? कोशिका द्रव्य भरा होता है। अब इसी के अंदर जो रचना बनी होगी, न्यूक्लिक एसिड की, क्रोमैटिन धागे की जो रचना बनी होगी, उसका घुमाव एकल हुआ होगा। पहले ऐसा बना होगा, फिर ऐसा घुमा होगा, या इस प्रकार से घुमा होगा, इसी प्रकार की रचना हुई। तो ये इसके अंदर क्या है? आरएनए है, और ये इसके अंदर क्या है? डीएनए है। तो पहले डीएनए के द्वारा आरएनए का निर्माण माना गया है। तो यहाँ तक आपको जानकारी हो गई होगी कि डीएनए की खोज किसने की, डीएनए या आरएनए की खोज किसने की। लेकिन डीएनए की खोज में भी इन्हीं का नाम आता है, ऐसा बात है। डीएनए की खोज, अगर इनकी खोज की बात आती है, इनकी खोज जो थे वाटसन क्रिक ने, किसने? वाटसन क्रिक का नाम आता है। वाटसन क्रिक का नाम आता है। वाटसन क्रिक ने क्या किया था? 1951 में
1951 में इन्होंने आणविक संरचना देखी थी और 1953 में क्या किया था, इसका द्विकुंडल मॉडल देखा था। 2 डेटे आती हैं इसमें वाटसन क्रिक की खोज में, लेकिन इसकी खोज में इन्हीं का नाम आता है। ठीक है, अब बात आती है आरएनए के प्रकार। आरएनए के प्रकार, आरएनए के प्रकार कितने प्रकार का होता है? आरएनए 3 प्रकार का होता है। एक होता है एमआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए, तीसरा होता है आरआरएनए। तो अब यहाँ पर जानकारी करना है एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए ये कैसे बना, जहाँ तक जानकारी करना है। इसी के अंदर, इसके अंदर क्या है, डीएनए का नाम पहले हटा दीजिए, डीएनए की बातें नहीं है इसमें, फिर काम है आरएनए का। ये आरएनए क्या है? आरएनए। आरएनए कैसे प्रकार बने? इस केंद्रक कई जगह से कटा फिटा होता है और केंद्रक के ऊपर एक पतली न्यूक्लिक एसिड की मेम्ब्रेन झिल्ली चढ़ी होती है। ये आरएनए क्या करता है, कोशिका केंद्रक से कोशिका के अंदर कोशिकांग पाया जाने वाला एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे मोती के दाने समान पाए गए थे, जो थे राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम से क्रिया करने के लिए बाहर जाता है। कैसे जाता है? ये आरएनए पहले इसके ऊपर मैसेज करता है, यानी इसकी बाहर निकलने के लिए मैसेज करता है कि मुझे बाहर जाना है, मैसेज करता है। तो यही आरएनए का हम चेंज होता है एमआरएनए। लेकिन ये आरएनए जब यहाँ के आ करके कोशिकांग के अंदर आ जाता है तो यही आरएनए हो जाता है टीआरएनए, ट्रांसफर हो जाता है। और जब ये आरएनए राइबोसोम से क्रिया करता है तो यही आरएनए हो जाता है आरआरएनए। तो आपको पता चला होगा कि आरएनए 3 प्रकार का कैसा होगा। यही आरएनए मैसेंजर आरएनए पहले केंद्रक की झिल्ली पर दबाव डालता है, मैसेंजर आरएनए फिर ट्रांसफर हो जाता है टीआरएनए, टीआरएनए से फिर आरआरएनए में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के आरएनए बनते हैं। आरएनए और डीएनए दोनों में क्या होता है, क्षार व्यस्त पाए जाते हैं। आरएनए में 4 प्रकार के क्षार होते हैं। आरएनए में 4 प्रकार के क्षार होते हैं। 4 प्रकार के क्षार व्यस्त। क्षार कैसा होता है? नंबर 1 पहला है एडिनिन, दूसरा ग्वानिन, तीसरा ग्वानिन के बाद एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और एक चौथा होता है यूरेसिन। यूरेसिन जो है ये डीएनए में नहीं होता है। यूरेसिन के स्थान पर डीएनए में थायमिन पाया जाता है। तो यहाँ तक 4 प्रकार के बेस मिल करके डीएनए में भी और 4 प्रकार के क्षार बेस आरएनए में भी पाए जाते हैं। तो आपको एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की खोज में फ्रेडरिक मिफर का नाम आता है। कब? 1869 में, क्योंकि इन्होंने केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लिक एसिड की जानकारी दी थी, जिसके आधार पर उसमें भी 2 प्रकार के भाग पाए जाते हैं। जैसा कि आरएनए का जो रूप है वो कैसा है? आरएनए का रूप एकल कैसा है? एकल हेलिक्स एकल हेलिक्स मॉडल आरएनए के रूप में होता है और डीएनए में द्विकुंडलित होता है। तो आरएनए का निर्माण कैसे हुआ होगा? डीएनए से आरएनए का निर्माण माना जाता है। डीएनए की खोज में वाटसन क्रिक का नाम आता है, क्योंकि 1951 में इन्होंने आणविक संरचना देखी थी, लेकिन द्विकुंडलन जो था 1953 में देखा था। डीएनए और आरएनए में यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस की भी जानकारी हो गई होगी। यहाँ पर आरएनए प्रकार एक एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ये कैसे बना? एमआरएनए की फुल फॉर्म मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए, यानी एमआरएनए का मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए का ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए का राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पर क्या करता है? केंद्रक के अंदर राइबोसोमल से क्रिया करने के लिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लेकिन कहा जाता है कि हमारी कोशिकांग के अंदर 10 एमिनो एसिड पहले से उपस्थित होते हैं और 10 एमिनो एसिड हमको भोजन से प्राप्त करने होते हैं, जो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग राइबोसोम से क्रिया करता है। कौन? आरएनए। आरएनए प्रोटीन को संचालित करने या प्रोटीन की संवहन करने या
राइबोसोम से राइबोसोमल की क्रिया करने का काम करता है। तो यहाँ से आरएनए क्या हुआ, पहले मैसेज करता है तो वही आरएनए हमारा एमआरएनए में चेंज होता है। जब बाहर ट्रांसफ़र हो जाता है तो टीआरएनए, जब राइबोसोम से क्रिया कर लेता है तो वो राइबोसोमल आरएनए हो जाता है। आज तक यही आरएनए की जानकारी आपको हो गई होगी। इस क्लास में आज तक यही तक बताया जा रहा है आपको। यहाँ तक क्लास एंड होती है। आप धन्यवाद।